हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 एवं मुख्य परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक्स पर क्लिक करिए और अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रिंस सर के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज के सैंपल्स भी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी के कॉम्प्लीमेंट्स ये बताते हैं कि एलीट स्टडीज इन और प्रिंस सर का कंटेंट सबसे बेहतर है। आप भी मानिए, देखिए, आपके पास जो है उससे मिलाइए, क्योंकि सफलता बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। याद रखिए, बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब दूसरे लोग आप ही की तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हैं? सोचिएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की। तो देखिए, मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में आप सभी को बता ही चुका हूं कि जो भी बच्चे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के लिए चयनित हुए हैं, वो तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि एमपीपीएससी ने इसको लेकर पूरा मन बना लिया है। चाहे कोर्ट केस की बात करें, चाहे अन्य जो भी रूमर्स चल रही हैं उनको लेकर, मैंने बहुत सारी क्लियर कट आपको जो बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है, बता दी है कि देखिए, इनमें मत आइए। अब कारण यही है कि भाई, जिसके पास पैसा है वो कोर्ट केस करे, वो जाए, लगाए। जिसको असंतोष है परिणाम से, वो कर सकता है। लेकिन जिनका चयन हो गया है, जो लोग चयनित हैं, या तो वो तैयारी कर लें या फिर ऐसी बातों में आकर फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और कहीं ना कहीं 4 साल का जो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, उसको एक बार पुनः और 4 साल बढ़ा लें। तो मुख्य परीक्षा 2019 के लिए आप जुट जाइए अच्छे से। आप सभी के लिए कल से, यानी कि 15 अक्टूबर से मुख्य परीक्षा 2019 की टेस्ट सीरीज के लिए हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। टोटल 30 टेस्ट रहेंगे, 30 टेस्ट रहेंगे, जिसमें हम एक एक यूनिट को, एक एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका साथ साथ रिवीजन चलता रहेगा और आपका इवैल्यूएशन भी होता रहेगा। कॉपी प्रिंस सर ही चेक करेंगे, जिसमें आपको आपकी कमियां खामियां बताएंगे, और दूसरों की तरह वो नहीं होगा कि आपने टेस्ट दे दिया और आपको पता ही नहीं कि किसने चेक किया, किसने क्या किया। ना ही एक्सप्लेनेशन, ना ही कोई सजेशन, और ना ही किसी तरह का कोई गाइडेंस। तो सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर के द्वारा। अपने सभी दोस्तों, मित्रों, अभ्यर्थियों, सहपाठियों, संबंधी जनों को बता दीजिए, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने पहले दिया था और अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं हर बच्चा चाहता है कि वो मेंस में क्वालिफाई कर जाए। और अगर आप पहली बार जब आपने मेंस दिया था बाहर हो चुके हैं, तो फिर इस बार तो आपको अंदर होना ही, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है। अगर इस बार फेल हुए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि आप में बहुत सारी कमियां खामियां हैं। तो ऐसा मत करिएगा। कमियों को, खामियों को सुधार लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। इसके लिए हम नोट्स और टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। प्रिंस सर का कंटेंट लेने के बाद जो अंदर से इंटेंट आएगा एग्ज़ाम निकालने का, वो अलग ही होगा। और वाकई में जब बच्चे तारीफ़ करते हैं, मुंह पर तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में हमने जो मेहनत की थी वो आप तक पहुंच चुकी है और आप सभी भली भांति परिचित हैं। टेस्ट सीरीज़ के कुछ सैंपल्स भी मैं अब स्टेटस पे लगाने वाला हूँ, सोशल मीडिया पे शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लेना। 2021 की बात जो है, तो देखिए, 2021 प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। जिनके दोनों में अच्छे नंबर है, यानी 19 भी लिखेंगे, 21 भी लिखेंगे, उनको मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए, जीएस का जो पार्ट है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, एमपी, ये ऑलमोस्ट एथिक्स और हिंदी, निबंध वगैरह 90% सेम है। 10% वहाँ से कुछ हटा के यहाँ कुछ जोड़ दिया गया है। तो बस इस तरीके से तैयारी करिए कि 19 का पहले होगा तो आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री और एक्ट्स वगैरह जो हैं वो पढ़ लेने हैं, और वहाँ पर जो नए टॉपिक्स हैं, 11-12 नए टॉपिक्स जो जोड़े गए हैं, वो आपको यहाँ 21 के लिए पढ़ लेने हैं। अब अगर आपको कॉमन नोट्स चाहिए 19 और 21 के लिए, तो हम आपको वो भी दे देंगे, यानी जीएस का पूरा कंटेंट, और वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री एक्ट्स, और यहाँ पर जो आपके नए सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका मध्य प्रदेश की रियासतें,
या और भी जो आपके जीपीएस इस तरह से जो भी नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तैयारी में लग जाइए, अब समय क्योंकि तैयारी का है। और इसके बाद और भी भर्तियां आपके लिए आ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आपकी तमाम भर्तियां हों, वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगी। प्रीलिम्स 2021 का रिज़ल्ट अक्टूबर में आपको मिल जाएगा और कुछ ही समय में मिल जाएगा। उस पर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर समय की थोड़ी सी मुझे कमी रहती है, इस वजह से पॉडकास्ट कभी कभी नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आप सभी बच्चे अभ्यर्थी जो भी मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, या मेरी बात को इतना मानते हैं, तवज्जो देते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। नंबर है मेरा 9685570712। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके गाइडेंस ले सकते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जिसको 19 की चाहिए 19 की, जिसको 21 की चाहिए वो 21 की ले ले, जिसको दोनों की चाहिए दोनों के नोट्स, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 19 की क्लासेस मैं नहीं दे रहा हूँ, क्लियर कट बात है, मुख्य परीक्षा की। जिसका 19 और 21 दोनों के लिए हो रहा है उसको ज़रूर दे रहा हूँ, बाकी 21 का बैच ले रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बच्चों के साथ कभी भी मैं कहना चाहिए काम चलाऊ जो कहानी होती है वो मैं नहीं करता हूँ। इसलिए आप घर पर बैठ के पढ़ाई करिए, नोट्स ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए और मन लगा के जुट जाइए। बस किसी की बातों में मत आइए। आपने देखा होगा ना कि जिस तरह से एक कहना चाहिए घोड़ा होता है, घोड़े के आसपास आपने देखा होगा आँखों के अगल बगल में कुछ लगा दिया जाता है। अब वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आँखों के बगल में उसके कुछ लगा रहता है जिससे कि वो आइट साइड की चीज़ें ना देख सके, उसको सिर्फ सामने दिखाई दे। तो बस यही स्टूडेंट होता है कि जिसको सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए और बिल्कुल अच्छी रणनीति बनाइए और लगे रहिए, लग जाइए, जुट जाइए। सपना साकार होगा, 2023 में आपको नौकरी मिलेगी, ये गारंटी है। आप बस लग जाइए, जुट जाइए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।